नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल ड्रामा वीकली, जहां हम दुनिया के छोटे और बड़े मुद्दों को डिस्कस करते हैं, वो भी आसान भाषा में। तो इस हफ्ते दुनिया में सिर्फ वॉर नहीं हुई, बल्कि बहुत कुछ एक साथ हुआ। एक तरफ पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल गई और कई देशों में अब फ्यूल बचाने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। कोई अपने देश में लॉकडाउन लगा रहा है, तो कोई फ्यूल को इस्तेमाल करने पे लिमिट लगा रहा है। इसके अलावा एक बहुत पुरानी इंटरनेशनल दोस्ती पे दरार पड़ी। नेतन्याहू के मरने को लेकर पूरे इंटरनेट में सवाल उठने लगे। इजराइल ने लेबनान में एक बहुत ही भयानक हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप के जरूर भाषण ने फिर से इंटरनेट में बवाल मचा दिया। गंगा नदी पर मीट के टुकड़े फेंकना कुछ मुसलमानों के लिए महंगा पड़ गया और आखिरकार इंटरनेट वाले पूछ नाम के बंदर को अपनी एक नई दोस्त मिल गई। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बिल्कुल ठप पड़ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, वो पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है, जिसका सीधा असर क्या हुआ है? पेट्रोल और गैस के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं और कई देशों में फ्यूल की शॉर्टेज तक होने लगी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर देश ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपने अलग तरीके ढूंढ निकाले हैं। कोई अपने देश में टेम्परेरी लॉकडाउन लगा रहा है, तो कोई फ्यूल बचाने के लिए राशनिंग कर रहा है। अब ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, राशनिंग। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब किसी देश में रिसोर्स कम पड़ने लग जाता है, तो सरकार लिमिट लगा देती है कि किसको कितना मिलेगा और कब मिलेगा। यानी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट एक्टिवली डिसाइड कर रही है कि फ्यूल कैसे बचाया जाए। अब आइए देखते हैं अलग अलग देशों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो भारत के अंदर जो रेस्टोरेंट और कमर्शियल जगहों पे जो गैस यूज होती है, उससे ज्यादा जो हाउस होल्ड यानी कि आपके और हमारे घर में जो गैस यूज होती है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। वहीं पाकिस्तान में फ्यूल बचाने के लिए वर्क वीक को छोटा कर दिया गया है, स्कूल टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका जैसे कंट्रीज में तो सिचुएशन और भी स्ट्रिक्ट है। प्राइवेट व्हीकल के लिए फ्यूल लिमिट फिक्स कर दी गई है, यानी एक गाड़ी एक महीने में सिर्फ कुछ लिमिट तक ही फ्यूल डलवा सकती है। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिकली लॉकडाउन लगाया जाएगा ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। वहीं बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग के साथ साथ टाइम पर ब्लैकआउट शुरू हो गए हैं, यानी लाइट कट कर दी जा रही है ताकि इंडस्ट्रीज जैसे गारमेंट सेक्टर्स चलते रहें और इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश ना करे। चाइना ने तो अलग ही अप्रोच लिया है। उन्होंने अपने फ्यूल एक्सपोर्ट्स को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि फ्यूल दूसरे देशों में भेजना कम कर दिया है। और यूरोप, वो भी फुल राशनिंग पर नहीं गया है, लेकिन ऑलरेडी अल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्राइसिस लंबी खींचेगी। यानी पूरी दुनिया इस टाइम पे डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुकी है। शॉर्ट टर्म में फोकस है फ्यूल बचाओ, कंजप्शन कम रखो और सिस्टम को चलाते रहो। अब चलिए ईरान इजराइल वॉर को लेकर के जल्दी से कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। इजराइल ने लेबनान के सिविलियंस पर स्ट्राइक किए, जिससे 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 100 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा लेबनान में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, यानी कि 1 मिलियन लोग। और कमाल की बात यह है कि लेबनान की पूरी पॉपुलेशन ही लगभग 6 मिलियन है, यानी पूरी आबादी का 15 से 20% अपना घर छोड़ चुका है। गाँव रेगिस्तान बन चुके हैं और हजारों परिवार स्कूल और टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं। अब ऑब्वियस था कि हमेशा की तरह ईरान इस स्ट्राइक का जवाब तो देगा ही, और इस बार जवाब काफी इंटेंस था। 16 से 21 मार्च के बीच ईरान ने मल्टीपल मिसाइल लॉन्च किए। इन हमलों में कुछ इस तरह के क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल देखा गया, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जो फटने के बाद कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जो इम्पैक्ट एरिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। टारगेट में थे साउदर्न इजराइल के कई शहर, जहां कुछ स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोग भी घायल हुए। ईरान ने यूएस के काफी महंगे फाइटर जेट्स को अपने लिमिटेड और सस्ते मिसाइल से ढेर कर दिया, जिससे इंटरनेट में न्यूज फैलने लगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हार मान जाएंगे। इस पूरी सिचुएशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली नेटो कंट्रीज की हेल्प मांगी। अब आप में से जिनको पता नहीं है, नेटो कंट्री दरअसल 30 वेस्टर्न देशों का एक समूह है, जिसमें यूके, अमेरिका और भी बहुत सारे देश शामिल है, जो एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन नेटो ने अमेरिका की मदद करने से साफ मना कर दिया और कहा कि देखो, हम इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और वैसे भी युद्ध करने की बात आई तब तो तुमने हमको पूछा नहीं, तुम बिना सोचे समझे जोश जोश में युद्ध में डूब पड़े। अब जब फंस रहे हो तो हमारे पास क्यों आ रहे हो। अब इस बात से ट्रंप चाचा नाराज हो गए और उन्होंने नेटो को पेपर टाइगर कह के पुकारा, यानी कि कायर। ये तो वही बात हो गई कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक क्विक अपडेट वॉशिंगटन से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ वार्निंग दी है, या तो डील करो या स्ट्राइक जारी रहेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़कर डील कर लेना चाहिए, लेकिन ईरान ने यूएस के प्रपोजल को वन साइडेड कह के सिरे से नकार दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी भाषण आया, जिनका कहना था कि ईरान जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ईरान ने जेरूसलेम पे हमला किया, जो कि दुनिया के 3 बड़े धर्म ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, इन तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र जगह है। नेतन्याहू का कहना है कि अब वक्त है पूरी दुनिया का यूएस और इजराइल का साथ देने का। इजराइल अपने पूरे पावर से अटैक करेगा, लेकिन ईरान के सिविलियंस पर नहीं, बल्कि उनके क्रिमिनल और आतंकवादी संगठन पर। अच्छा, तो ये जो ईरान के स्कूल में बॉम्ब गिरा है, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई, ये कौन से क्रिमिनल गैंग में शामिल थे? खैर,
अब आगे बढ़ते हैं, हम पूरी दुनिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा क्राइसिस है जो बैकग्राउंड में धीरे धीरे तेज हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट शायद ज्यादा लॉन्ग टर्म है। इस क्राइसिस का नाम है क्लाइमेट चेंज। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल जिसका नाम है WMO। इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लेकर 2025 तक यानी पिछला डेकेड दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे गर्म साल रहा है। दुनिया का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये नंबर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अचानक से कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे भयंकर बाढ़ देखने को मिल रही है। मानो पूरी पृथ्वी बीमार हो गई है। एक तरफ पूरी दुनिया वॉर में उलझी हुई है, दूसरी तरफ एक ऐसा क्राइसिस बढ़ रहा है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। अब हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, यानी कि वायरल वीडियोस ऑफ द वीक। पहला वीडियो जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कॉफी पीते हुए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो AI वीडियो है क्योंकि 5 की जगह 6 उंगलियां दिख रही हैं। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक अ मास्क। इवन इफ आई सपोर्ट नेतन्याहू आई कैन से दिस वीडियो इज AI। सी द कॉफी। लेफ्ट हैंड की फिंगर इतनी मोटी कैसे दिख रही है, समझ नहीं आ रहा। मैन व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एंड फॉलो द न्यूज। ट्रूली। अब ये AI वाली बात इतनी ज्यादा फैल गई कि नेतन्याहू ने खुद सामने आकर एक वीडियो मैसेज जारी किया पब्लिक अपीयरेंस की, और यहाँ तक कि एक कैजुअल वीडियो में अपनी 5 उंगलियों को दिखाकर इस AI वाली बात का मजाक उड़ाया। लेकिन ये घटना इस बात को भी दर्शाता है कि AI कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब रियल और AI के बीच में अंतर बताना मुश्किल हो गया है। वही दूसरा वीडियो आया इंडिया से। वाराणसी में एक बोट पर इफ्तार करते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ, जहाँ एलिजेडली इफ्तार का बचा हुआ खाना यानी कि मांस और हड्डियों को गंगा नदी में फेंकते हुए दिखाया गया। इसके बाद सिचुएशन तुरंत एस्केलेट हो गई, FIR दर्ज किया गया और इन लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। आइए जनता के कमेंट्स पढ़ते हैं। गंगा में सिर्फ हगना मूतना और डेड बॉडीज डालना ही अलाउड है। एक यूजर ने लिखा कि आई एम हिंदू and if puja waste can be thrown to Ganga, then what's the problem if they throw iftar waste? फिर किसी ने लिखा कोई बात नहीं, सबने तो भगवा ही पहना है। एक साइड ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया, वहीं दूसरी साइड ने इसे पर्सनल फ्रीडम का मुद्दा बताया और सवाल उठाया कि क्या ऐसे एक्ट को क्रिमिनलाइज करना सही है। अब आपका इसमें क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आपका है। मिडिल ईस्ट में तो युद्ध चल ही रहा था, तो हमारे पड़ोसी कैसे पीछे रहते। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किए, खासतौर पे काबुल के एक हॉस्पिटल में, जहां 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इनोसेंट सिविलियंस जो कि हॉस्पिटल के मरीज थे। हालांकि पाकिस्तान ने इन क्लेम्स को डिनाई किया है और कहा है कि भाई हम तो उनके मिलिट्री कैंप्स को टारगेट कर रहे थे। यहाँ भी वही ईरान और इजराइल वाला पैटर्न दिखाई देता है। एक साइड कहती है कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन है, वहीं दूसरी साइड ये दावा करती है कि हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। अब इतनी हैवी खबरों के बीच फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई, क्योंकि ये है हमारा सेगमेंट पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। जापान के इचिगावा सिटी जू में एक छोटा सा बेबी मंकी है जिसका नाम है पूंछ या पंच। कुछ महीने पहले पूंछ की स्टोरी वायरल हुई थी क्योंकि उसकी मदर और ग्रुप ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम पर वो एक टेडी बियर को पकड़े रहता था, मानो वो उसकी पूरी फैमिली हो। वो इमेज इंटरनेट पे इतनी वायरल हुई, लोगों ने उसे अपने आप से कनेक्ट करके देखा, लोनलीनेस और दुख का एक एग्जाम्पल बताया। लेकिन फाइनली इस हफ्ते एक अच्छी खबर आ गई है। पूंछ की ये फोटोज दोबारा से वायरल हुई है, जिसमें उसे दूसरे मंकीज के साथ में इंटरेक्ट करते देखा जा सकता है। शायद हमारे पूंछ को एक गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी है। जू कीपर के अनुसार अब वो बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढता है, दूसरों को ऑब्जर्व करना सीख रहा है और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहा है। तो ये थी पूरे हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ।